गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास में। और आज की इस क्लास में हम सिलेबस को डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये जो सिलेबस आपको दिख रहा है ये है ज्योमॉर्फोलॉजी का सिलेबस। भौतिक भूगोल का सिलेबस आपका ये है, तो इसी को हम डिस्कस करेंगे। और कल से डिस्कस करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 12, माउंटेन बिल्डिंग। पर्वत निर्माण प्रक्रिया, कैसे पर्वत कैसे बनते हैं, उनके निर्माण के कौन कौन से सिद्धांत है। जिसमें हम कोबर का सिद्धांत हम पढ़ेंगे, कई सारे सिद्धांत हम पढ़ेंगे इसमें। इसके बाद में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13, वेदरिंग एंड मास मूवमेंट, अपक्षय द्रव्यमान संचलन। इसको हम पढ़ेंगे। अपक्षय क्या होता है, द्रव्यमान संचलन क्या होता है, वेदरिंग एंड मास मूवमेंट क्या होता है, डेनुडेशन क्या होता है, अनाच्छादन जिसको हम कहते हैं। इसके बाद में टॉपिक नंबर 14 हमारा रिजुवेशन एंड पॉलीसाइकिल रिलीफ, बहुत चक्रिक स्थलाकृतियाँ। ठीक है, ओल्ड से मैच्योर स्टेज में वापस से स्थलाकृति चल जाती है, ओल्ड से वापस से मैच्योर स्टेज में चल जाती है, मैच्योर से सीधे ओल्ड में चल जाती है, तो इसको कहते हैं बहुत चक्रिक स्थलाकृतियाँ। ठीक है, उसको हम समझेंगे। फिर हम ड्रेनेज सिस्टम एंड पैटर्न, अफवाह तंत्र और प्रतिरूप, ये कौन कौन से प्रतिरूप होते हैं, क्या क्या उनके अफवाह तंत्र हैं। जिसमें हम अरीय प्रतिरूप, अफवाह तंत्र को समझेंगे। इसके अलावा हम वृक्षाकार प्रतिरूप है, ड्रेनेज पैटर्न है, इसको हम समझेंगे कौन कौन से प्रतिरूप क्या क्या होते हैं। ठीक है, इसके बाद में चैप्टर नंबर 16, फ्लूवियल ज्योमॉर्फोलॉजी, जलीय भू आकारिकी और जल से बनने वाले जो लैंडफॉर्म्स हैं उनको देखेंगे। कास्ट भू आकारिकी के द्वारा बनने वाले लैंडफॉर्म्स को हम कास्ट ज्योमॉर्फोलॉजी में देखेंगे। कोस्टल के द्वारा जो लैंडफॉर्म बनते हैं उसको हम तटीय भू आकारिकी में देखेंगे।
और एरिड जो सेमी एरिड रीजन, अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्रों में जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं उनको हम शुष्क अर्धशुष्क क्षेत्रों के लैंडफॉर्म को हम एरी और सेमी एरिड में देखेंगे। ग्लेशियर जो मॉर्फोलॉजी में हम हिमनद के द्वारा बनने वाले लैंडफॉर्म्स को डिस्कस करेंगे। और लास्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा पेरी ग्लेशियर, परिहिमानी के द्वारा बनने वाले लैंडफॉर्म्स को हम पेरी ग्लेशियर में देखेंगे। तो इस तरीके से आपका सिलेबस रहेगा जो मॉर्फोलॉजी का। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, और जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।